प्रणाम। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। सर्वप्रथम गुरु महाराज के चरणों में बार नमन करता हूँ और आप सबकी आज्ञा चक्र पर बैठी आपके सरद, आपकी रूह, आपकी आत्मा जो इस देह में बंद होकर के जीवात्मा है, उसको प्रणाम करता हूँ। पवित्र जीवात्मा, ये समूचा जीवन अनोखा है, लेकिन रहस्य की चादर में लिपटा हुआ है। लेकिन ऐसा भी नहीं, इस रहस्य को जानना नामुमकिन है। अगर गुरु की मदद ली जाए, सदगुरु की मेहर हासिल कर ली जाए, ये सारी परतें खुलने लगती हैं और जीवन का मूल अर्थ ज्ञात हो जाता है। ये जगत कर्मों के विधान में बंधा हुआ है। तो आपका जीवन अच्छा है, बुरा है, सुंदर है, असुंदर है, तनाव से परिपूर्ण है या आनंद से लबरेज है, ये सब आपके कर्मों से ही पैदा हुआ। तो कर्म हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं। इसीलिए महापुरुषों ने कर्मकांडी तकनीक सिखाई, लेकिन हमने कर्मकांडी तकनीक को बिगाड़ दिया और बिगाड़ करके हमने सिर्फ थोड़ी बहुत चीज़ों को ही कर्मकांड कहा। कर्मकांड क्या है? आचरण, व्यवहार, विचार, आचार, हंसना, रोना, शिकवे, शिकायत, प्रशंसा, ये सब कुछ कर्मकांड का ही हिस्सा है। आपका जीवन अगर मधुर है, बढ़िया है, आनंद से परिपूर्ण है, तो आपने कर्मकांड का बखूबी पालन किया है, यानी अपने कर्मों पर तगड़ा नियंत्रण रखा है। लेकिन अगर आपके कर्मों में, आपके जीवन में कहीं कोई तूफान है, कष्ट है, पीड़ा है, इसका अर्थ ये है कि आप कर्मकांड में चुप कर बैठे हैं। गुरु महाराज ने कहा था, बताया था कभी कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, और इसी प्रयास में वो लगे हुए हैं। जो लोग समझते हैं गुरु महाराज मर गए, ये उनकी सोच है, उन्हें मुबारक हो। लेकिन मेरे लिए और मुझ जैसे ढेरों लोगों के लिए गुरु महाराज थे, गुरु महाराज हैं और गुरु महाराज रहेंगे। तो उन्होंने सतयुग की अगवानी के लिए यज्ञ क्यों किया? यज्ञ इसलिए किया कि ये युग, ये कर्मों से ही परिवर्तित होता है और रूपांतरित होता है। कर्मों की दिशा को ही युग कहते हैं, कर्मों की परतें ही युग हैं। अगर सतयुग में सब कुछ आनंद से है, सब कुछ सुख से है, हर कोई ज्ञानी विज्ञानी है, तो ऐसा क्या हुआ, कैसे हो गया? तो सब छोड़ देते हैं और हम सतयुग का इंतज़ार करते हैं। सतयुग या कोई भी युग आता नहीं है, कर्मों की औजारों से लाया जाता है। ये केवल कह देने से कि इतने लाख बरस तक ये युग, इतने लाख बरस तक वो युग, बातों का कोई अर्थ नहीं है। होगा कि इतने लाख बरस तक ये युग रहेगा, या तो युग का प्रभाव कर्म पे है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कर्म का प्रभाव युग का निर्माण करता है, और यही सच है। क्योंकि आपके जीवन में अगर कष्ट है, पीड़ा है, कर्मों की दिशा बदल करके उसे हासिल किया जा सकता है। लक्ष्य जो उपलब्ध नहीं है,
प्राप्त नहीं है उसे प्राप्त किया जा सकता है। तो गुरु महाराज ने 3 यज्ञ किए थे और उन्होंने कहा था, बताया था कि चौथा यज्ञ मैं करूंगा और वहीं से सत्युग की अगवानी की घोषणा करूंगा। तो प्रेमियों, हमें पक्का यकीन है कि गुरु महाराज आएंगे और चौथा यज्ञ कराएंगे। कुछ लोग यज्ञ को समझते हैं कि ये पूजा उपासना साधना चल रही, ये तंत्र मंत्र चल रहा। नहीं, यज्ञ तो भोजन की मेज है, जीवनार की पंगत है, भोजन की पंगत है, जीवनार है, प्रीति भोज है। किसका? देवी देवताओं का, क्योंकि उनका भोजन, उनका खाना पीना ये नहीं है जो आप खाते हैं। ये फल, सब्जियां, लड्डू, पेड़े, मिठाइयाँ, मेवे, ये देवी देवताओं का भोजन नहीं है, क्योंकि उनकी देह स्थूल नहीं है। देवी देवताओं की जो देह है, जो शरीर है, वो पारदर्शी है, नूरी है। उसका भोजन सुगंध है, गंध है, महक है। तो ये जो यज्ञ है, ये यज्ञ न पूजा, न उपासना, न साधना, शुद्ध और विशुद्ध रूप से ये कर्म है। कर्म यानी कर्मकांड, पूर्ण रूप से कर्म है। मैं आपको कर्मों के जाल में नहीं उलझाना चाहता, लेकिन जब पीड़ा से आप चिल्ला रहे, जो कि कर्मों से पीड़ा पैदा हुई और आप जो चाहते वो हो जो कर्मों से ही मिलता है, तो मुझे भी तो विचार करना पड़ेगा। अगर मैं आपकी कोई मदद न करूं, आपकी किसी भी बात की सुनवाई न करूं, तो आप विमुख हो जाओगे और नाम की कमाई छोड़ दोगे। तो इससे नुकसान किसका होगा? आपका होगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। तो आप सब तैयारी करें साकेत महायज्ञ की। 2025 का महायज्ञ जो 2026 के आरंभ तक चलेगा। इस बार का यज्ञ नवी मुंबई में ही होगा, जहां पिछली 2 बार यज्ञ संपन्न हुए। इस बार का यज्ञ बहुत विलक्षण है, अति दिव्य है, आनंद की विलक्षण अनुभूतियों का प्रदायक है और सुख के दिव्य अनुभव से सराबोर है। तो आप सब अवश्य पधारें और अपने मित्रों और परिचितों को भी आमंत्रित करें। मैं स्वयं आपका इंतज़ार करूंगा। इस समय मैं कनाडा के टोरंटो में हूँ और इसके बाद आगे अमेरिका की तरफ चला जाऊंगा। मैं आपका यज्ञ में इंतज़ार करूंगा। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। यहाँ पर ठंडक बहुत है, लेकिन मैं ऐसे ही बैठा हूँ। ये सारा असर नाम का है। आप सब भी नाम की कमाई करें और अपने परम लक्ष्य को हासिल करें। प्रणाम। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव।